तो चलिए, आज बिना किसी देरी के एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सीधा दिल पर दस्तक देती है। आज हम के ड्रामा की उस वार्म रेनी वाइब से प्रेरित तेरे बाद भी नाम की सिनेमैटिक पेशकश को एक्सप्लोर करेंगे। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये दुख, ठहरने और जिंदगी में मिलने वाले दूसरे खूबसूरत मौक़ों का एक बहुत ही डीप इमोशनल सफ़र है। कुछ लोग प्यार नहीं घर बनकर आते हैं। सुनने में कितना सुकून है ना इस लाइन में। यही वो डीप सेंटिमेंट है जो इस पूरी कहानी को एंकर करता है। एकदम शुरुआत से ही ये एक बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट टोन सेट कर देता है, क्योंकि जिंदगी जब पूरी तरह बिखरी हुई लगे तब कोई सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं बल्कि एक ठिकाना, एक घर बन जाता है। एक्ट 1, द साइलेंट रेलवे स्टेशन। किसी भी बेहतरीन सिनेमैटिक नैरेटिव की तरह इसकी शुरुआत भी एक बेहद स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक सीन से होती है। पटना जंक्शन का वो भीगता हुआ बारिश वाला प्लेटफॉर्म। सोचिए एक क्राउडेड प्लेटफॉर्म के बारे में। तेज बारिश हो रही है और फर्श पर पड़ती उस कोल्ड ब्लू लाइट की रेन रिफ्लेक्शंस कितनी क्लियर हैं। इस पूरी केओटिक भीड़ और भागम-भाग के बीच एक बिल्कुल शांत लड़की खड़ी है, आरोही। हर शाम 6:20 की ट्रेन का इंतजार करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं खड़ी है। उसका इंतजार दरअसल किसी और ही चीज का है। यहाँ इन दोनों कैरेक्टर्स का विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ आरोही एक सिंपल से सलवार सूट में, हाथ में किताब पकड़े, आंखों में एक ठहराव और शांति, और दूसरी तरफ है विहान, जो 6:20 की ट्रेन से उतरता है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक बैग और कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए। उसने खुद को दुनिया की हर आवाज से पूरी तरह आइसोलेट कर लिया है। एक कनेक्शन ढूंढ रही है और दूसरा खुद को सबसे काट कर रखना चाहता है। अब ये रोज का यूज चुपचाप देखना कोई आम क्यूरियोसिटी तो नहीं हो सकती है ना। इसके पीछे एक बहुत डीपली रूटेड वजह है। करीब 6 महीने पहले ऐसी एक हैवी बारिश वाली शाम को जब आरोही का एक बुरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो विहान ने ही उसकी जान बचाई थी। एक अजनबी की वो मदद, वहीं से शुरू हुआ ये डेली साइलेंट ऑब्जर्वेशन। और फिर आती है वो शाम जब हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। तेज बारिश, खाली होता प्लेटफॉर्म, आरोही का पैर फिर से फिसलता है और विहान वापस उसे गिरने से पकड़ लेता है। बस एक छोटा सा शब्द कहता है, केयरफुल। इस पर आरोही हल्का सा मुस्कुराती है और एक वार्म सा ताना मारती है, लगता है आपको लोगों को गिरने से बचाने की आदत है। ये वो पहला पल था जिसने विहान की उस लंबी ठंडी चुप्पी को आखिरकार तोड़ दिया। यहां से शुरू होता है एक परफेक्ट स्लो बर्न के ड्रामा स्टाइल रोमांस। शुरुआत उस रेन रेस्क्यू से होती है, फिर स्टेशन वाली कटिंग चाय, फिर एक दूसरे की शेयर्ड किताबें और आखिर में बारिश में ईयरफोन्स शेयर करना। जब विहान अपना फेवरेट मेलनकॉलिक सॉन्ग प्ले करता है तो वो दरअसल अपनी डीप लोनलीनेस शेयर कर रहा होता है। इन छोटे छोटे सिनेमैटिक मोमेंट्स का एक बेहद खूबसूरत सफर है ये। एक्ट 2, एकोज ऑफ द पास्ट। अब कहानी अपने इमोशनल कोर में शिफ्ट होती है, जहां आरोही विहान की आंखों में छुपी उस गहरी उदासी को समझने की कोशिश करती है। जब कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया तो एक दिन आरोही पूछ ही लेती है, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? और यहां आकर विहान के आसपास की वो दीवार गिरती है। वो अपना सबसे बड़ा और दर्दनाक सच बताता है कि अपनी जिंदगी में जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा चाहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले एक ट्रैजिक एक्सीडेंट ने उसकी आधी जिंदगी वहीं खत्म कर दी थी। अब जरा उनकी उस शेयर्ड बुक के अंदर मिले इस खत के डेलिकेट क्लोजअप पर गौर करें। एक बहुत ही संभाल कर फोल्ड किया हुआ कागज का टुकड़ा जो एक लंबे अरसे से उस आखिरी निशानी के तौर पर छुपा कर रखा गया था। ये पास्ट लव का एक फिजिकल आर्टिफैक्ट है जो अचानक से इस कहानी में एक बेहद नाजुक और हेवी इमोशनल लेयर ऐड कर देता है। उस खत में लिखे लफ्ज सच में दिल छलनी कर देते हैं। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी जिंदगी में फिर कोई मुस्कुराहट लाए तो उसे जाने मत देना। और नीचे साइन था मीशा। उसकी लेट गर्लफ्रेंड की ये आखिरी बेहद सेल्फलेस ख्वाहिश पढ़कर आरोही के आंसू छलक पड़ते हैं। ये खत उसके लिए एक आखिरी उम्मीद थी जो मीशा पीछे छोड़ गई थी। लेकिन एक बात तो है, हीलिंग कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। जैसे जैसे विहान इमोशनली आरोही के करीब आने लगता है, उसका डर और हावी हो जाता है। वो खुद को दूर करने लगता है, ये कहकर कि मुझे डर लगता है फिर से किसी को खोने से। किसी नए इंसान से जुड़ना मतलब उस दबा करने वाले दर्द को दोबारा झेलने का रिस्क लेना। और विहान उस टेरिफाइंग थॉट से बिल्कुल पैरालाइज था। पर यहां आरोही रिएक्ट कैसे करती है? दबाव नहीं डालती, बल्कि एक बहुत ही जेंटल तरीके से समझाती है कि हीलिंग का मतलब डर का पूरी तरह खत्म हो जाना नहीं है।
बल्कि ये समझना है कि हर प्यार का अंजाम दिल टूटना या किसी का छूट जाना नहीं होता। जरूरी नहीं जो पहले हुआ वही आगे भी हो। एक बहुत ही प्यारा ठहराव भरा मैसेज। एक्ट 3 रेन एंड रेजोल्यूशन। इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अचानक से आरोही लगातार 2 दिन तक उस स्टेशन से गायब रहती है। उसका वो गायब होना विहान को बुरी तरह पैनिक कर देता है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ एक हॉस्पिटल पहुंचता है। आरोही को तेज बुखार है, वो बेड पर कमजोर सी लेटी है। लेकिन जब अगली सुबह डॉन के वक्त उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखती है? विहान सारी रात उसके बेड के पास बैठा रहा और उसकी आंखों में आंसू हैं। उसका वो सारा इमोशनल गार्ड, वो सारी प्रोटेक्टिव दीवारें पूरी तरह टूट चुकी थी। उस डर और उन आंसुओं को देखकर अपनी उस बुखार वाली कमजोरी में भी आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो प्लेफुली कहती है, अब तो पक्का तुम मुझसे प्यार करते हो। इस एक हल्के फुल्के अफेक्शनेट मोमेंट ने बची कुची हिचकिचाहट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और फिर कुछ दिन बाद हम वापस आते हैं उसी बारिश वाले प्लेटफॉर्म पर, वही शाम की ट्रेन। पर अब वाइब्स पूरी तरह बदल चुकी हैं। विहान आरोही का हाथ पकड़ता है और आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है, अब हर खुशी में तुम हो, आई लव यू। वो बारिश जो पहले अकेलेपन और उदासी का सिंबल थी, अब उनके इस खूबसूरत हीलिंग सफ़र की गवाह बन चुकी थी। फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ती है और विजुअल्स में एक कमाल का शिफ्ट आता है। उस कोल्ड ब्लू रेनी एटमॉस्फेयर की जगह अब इस वार्म गोल्डन और कोजी ग्लो ने ले ली है, जो कि कैफे के अंदर से आ रही है। हाँ, वो दोनों अब एक साथ उसी स्टेशन पर एक छोटा सा खूबसूरत टी कैफे चला रहे हैं। एक ऐसी नई शुरुआत जिसमें पास्ट की याद तो है, पर रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए। इस कॉन्ट्रास्ट को फील कीजिए। एक वक्त था जब 2 कंप्लीटली लोनली अजनबी उस शाम की ट्रेन पर मिलते थे, और आज वो कैफे 620 नाम के टी स्टॉल के हैप्पी ओनर्स हैं। उन्होंने अपनी उस डीपली इमोशनल शेयर्ड हिस्ट्री को अब एक परमानेंट वार्म ठिकाने में बदल दिया है, और नाम वही रखा उस एग्जैक्ट टाइम के नाम पर जिसने उन्हें पहली बार मिलाया था। और उस कैफे की एक दीवार पर लगा ये सिंपल सा फ्रेम इस पूरे नैरेटिव का आखिरी निचोड़ है। सम पीपल अराइव लेट बट हील एवरीथिंग। विहान के दिल में जो एक कंप्लीटली शैटर्ड सोल थी, उसमें आरोही ने वापस नई जिंदगी फूंक दी थी। मिशा की वो आखिरी विश बिल्कुल पूरी हो चुकी थी। विहान सच में फिर से मुस्कुराने लगा था। इस खूबसूरत और इमोशनल सफर के आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल जरूर छूट जाता है। अगर दुख एक टूटे हुए दिल को बचाने के लिए ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है, तो क्या एक सही ठहराव वाला प्यार उन दीवारों को धीरे धीरे गिराकर एक परमानेंट घर नहीं बना सकता? शायद सबसे गहरी हीलिंग पास्ट के दर्द को भूलने में नहीं, बल्कि बारिश में किसी नए इंसान के साथ वो छाता शेयर करने में छिपी है। और यही है इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैगाम, जिसे आप भी शायद जल्दी भूल नहीं पाएंगे।